औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। द क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि मैं एक चार्ट आपको बता रहा हूँ, नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। देखिए ये नंबर्स हैं, ये इसका स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, स्क्वायर आएगा 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी तरीके से 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। यानी 1 to 20 तक जो नंबर हैं उनके मैंने आपको स्क्वायर बता दिए कि क्या होते हैं। इनको आप याद करेंगे। आप जब याद कर लेंगे तो उसके आपको बहुत सारे फ़ायदे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो हैं वो आपके इसी पे बेस करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि इन्हीं नंबर्स के हम रूट लेते हैं, इनको भी आप याद करेंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि कोई नंबर मुझे 1 दिया हुआ है, तो आप कहते हैं 1 का रूट क्या आएगा 1, 4 का रूट क्या आएगा 4 का रूट जो आएगा 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 64 का रूट कह लें या आप इसे स्क्वायर रूट कह लें 8, 81 का 9, 100 का 10 और इसी तरीके से 121 का 11, 144 का 12, 169 का रूट 13, 196 का रूट 14, 225 का 15। यानी ये हम उसके अपोजिट चल रहे हैं। अब इन्हीं रूट को और स्क्वायर रूट को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुझे क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। इसमें एक मुझे कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पता है क्या होता है। ए यानी ये जो पहला नंबर होगा इसको एक दफ़ा पे लिखेंगे और सेकंड नंबर को जो है उसमें आप प्लस कर देंगे। इसी तरीके से आप फिर लिखेंगे पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर यानी बी। ये मेरे पास ये फार्मूला बनता है। अब हमने इस क्वेश्चन को जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ये जो नंबर दिए हुए हैं वेरिएबल्स को तो हम कहते हैं कि देखिए पावर को ऑफ कर दें तो रूट आ जाता है, लेकिन नंबर जो मुझे उसने दिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स का रूट ले लेंगे। तो आप देखें अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ क्या लिखा, देखें 4 का रूट क्या आ रहा है। ये मेरे पास 4 दिया हुआ है इन्होंने। 4 का रूट जो है मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरीके से इसने मुझे कहा है कि 9 का रूट क्या आ रहा है मेरे पास 9 का रूट ये 9 है। 9 का रूट क्या आ रहा है 3। तो मैं इसको क्या करूँगा लिख लूँगा सॉल्व करते हुए। ये क्या हो जाएगा 2 यानी 9, 4 का जो रूट आएगा 2 आएगा। ए स्क्वायर है तो इसकी पावर को ऑफ कर देंगे का स्क्वायर माइनस फिर 9 का रूट क्या आएगा 3 और बी स्क्वायर का रूट बी आएगा। मैं इसको होल स्क्वायर की
फॉर्म में लिख दूंगा, तो आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेते हुए यहाँ लिख देंगे कि क्या क्या बन रहा है, ए माइनस बी लिख लें पहले या प्लस बी लिख दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि जब आप इस नंबर का रूट ले लेंगे, जो मैंने यहाँ 2a ले लिया और इस नंबर का रूट ले लिया 3b, तो अब आप क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर एक दफ़ा 3b को प्लस कर देंगे और एक दफ़ा 3b को माइनस कर देंगे। देखिए कैसे होगा, 2a मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो मुझे उसने फार्मूले में बताया कि आप क्या करेंगे कि एक दफ़ा आप यानी a प्लस बी, यानी a की जगह पर क्या है मेरे पास ये 2a और b की जगह पे ये 3b है। ठीक है बेटा। तो एक दफ़ा 2a में आप 3b को प्लस कर देंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 2a यानी इसी 2 के अंदर आप क्या करेंगे, 3b को माइनस कर देंगे। ये मेरे इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे कह रहा है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करते हुए देखें, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। लेकिन मुझे यहाँ ये चीज़ गौर से देखनी है कि 16 का रूट क्या आता है। तो आप देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया कि ये 16 दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ ये 16 है, 16 का रूट क्या आ रहा है 4, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 4, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा x। इसी तरीके से 25 का रूट, आप देखिए 25 का रूट आपने याद किया हुआ है, तो आप क्या लिख लेंगे, 25 का रूट क्या आएगा 5, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा 5। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक क्या किया, इसके अंदर 4x लिखा, यानी जो रूट इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें एक दफ़ा मैं सेकंड नंबर को जो है प्लस कर दूंगा, यानी 4x प्लस 5y। फिर क्या होगा, 4x लिखूंगा, एक दफ़ा इसमें से मैं माइनस 5y कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आएगा, इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में मुझसे क्या कह रहा है, 100x स्क्वायर z स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मुझे 100 का रूट का पता होना चाहिए। तो 100 का रूट क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं 100 का रूट 10 आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको ज़ुबानी याद कर ले। तो मैंने क्या किया, 10 100 की जगह पे 10 लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने x लिखा, z स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में रूट में पावर जो होती है वेरिएबल की वो हाफ कर दी जाती हैं। तो 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1 इन 10x z स्क्वायर माइनस, जब मैं इसका रूट लूँगा तो y4 है, y4 का हाफ क्या होता है 2 इन y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये मेरा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर हो गई, यानी 10x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसमें 10x z लिखूँगा प्लस मैं क्या लिखूँगा, इसके मैं y स्क्वायर को प्लस कर दूँगा सेकेंड टर्म्स को, फिर मैं क्या लिखूँगा सेकेंड ब्रैकेट में, फिर दोबारा से 10x z लिखूँगा और इसमें से माइनस y स्क्वायर कर दूँगा, क्योंकि पहले ये मेरा फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 4 में मुझसे कह रहा है 1/100 x4 माइनस 100 y4। देखिए तो 100 का रूट आपने पहले भी देखा है, दोबारा देख लीजिए, ये मैंने दिया है, इसको आपने ज़ुबानी याद करना है, इसके बगैर आपकी समझ में ये सवाल नहीं आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 100 का रूट क्या आता है 10, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 100 का रूट 10 आता है,
1 का रूट जो है वो 1 ही आता है, तो मैं क्या लिखूँगा, ऊपर वाले नंबर का भी मैं रूट ले लूँगा, 1 का रूट 1 आएगा, 100 का रूट 10 आएगा, लिख दिया। अब पावर्स को मैंने हाफ कर दिया, ये इसका रूट आ जाएगा वेरिएबल्स की, इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, होल स्क्वायर माइनस। आप देखिए फिर ये 100 है तो मैं इसको लिखूँगा 100 का रूट 10 आता है, पावर को मैंने हाफ किया वेरिएबल की, तो ये कितना होगा 2, 4 का हाफ 2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको अब मेरे लिए आसान हो गया कि पहले नंबर के अंदर मैंने जब इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा जाता है, माइनस यहाँ होगा, हमेशा माइनस होगा तो आप सॉल्व करेंगे, प्लस नहीं, तो क्या करेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा आप इसके अंदर प्लस 10 वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस, आप क्या करेंगे 10 वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आपके इसके फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 6 है, इसमें कह रहा है 64/81 एफ स्क्वायर माइनस 81/64 G4। देखिए पहले मैं इसका रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट कह रहे हैं, ये रूट इन सिंपल हम कहते हैं, तो मुझे याद होना चाहिए कि 64 का रूट क्या आता है। तो मैंने ये जो चार्ट आपको दिया है, देखिए 64 का रूट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 8, और नीचे वाला जो नंबर है 81, आप देखें 81 का रूट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे 8/9, और एफ स्क्वायर है, ये वेरिएबल है, इसको हम पावर को ऑफ कर देंगे, यानी 1 रह जाएगी, 8/9 होल स्क्वायर माइनस, अब 81 का हमने यहाँ लिया हुआ है, ये 81 का 9 है, तो मैं इसको लिख दूँगा यहाँ 9, और यहाँ मैं क्या लिखूँगा 64, यहाँ लिया रूट, 64 का रूट 8 आता है, और G4 है तो वेरिएबल है ये G, तो इसकी पावर को मैं हाफ कर दूँगा, इसका मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 8/9 F प्लस, चाहे तो आप यहाँ माइनस भी पहले लिख सकते हैं, कोई वजह नहीं है, 9/8 G स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखा, फिर आपने दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा 8/9 F माइनस 9/8 G स्क्वायर, ये आपके इसके फैक्टर बन गए, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। 6 क्वेश्चन में ये मुझसे कह रहा है, देखिए ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, x4 डिवाइडेड बाय या x4/124, तो पहले मैं क्या करूँगा x4 का रूट ले लूँगा, ये मेरे पास आएगा क्योंकि हम पावर्स को हाफ कर देते हैं। अब 121 का रूट आपको नहीं पता है, आपने याद किया हो तो देखिए 121 ये मेरे पास आ रहा है, तो 121 का रूट क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूँगा x4/11 माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। अब हमने 121 का रूट लिया हुआ 11, वाई स्क्वायर है तो इस वेरिएबल है ये, तो इसकी पावर को मैं आधा कर दूंगा, तो ये वाई हो जाएगा, इसको मैंने यूँ लिख लिया 11y स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, यानी पहला नंबर डिवाइडेड बाय 11 जैसे लिखा हुआ है, प्लस मैंने क्या किया इसमें 11y लिख दिया,
और दूसरी दफ़ा मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, आप देखें इसको, वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 प्लस 11 वाई, ये मेरा इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है बेटा, आपने नंबर एंड देयर स्क्वायर इसको 1 से 20 तक मैंने दिए, इनको आप याद करेंगे, ये आपको बहुत मददगार और साबित होंगे पूरे मैथ के अंदर। फिर उसके बाद आप नंबर एंड देयर सम से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर्स एंड देयर रूट से, इसको भी आप याद करेंगे, ज़ुबानी याद करना है। ये याद करने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉल्व करेंगे, ये मैंने करवाए हुए हैं, उनको आप चेक करिएगा तो आपको बड़ी हंसी, क्योंकि उनमें हमने रूट लिए हुए हैं, तो वहाँ आपको शायद परेशानी हो कि रूट कैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपको याद होंगे। तो जैसे 4 है तो उसका रूट 2 कर देंगे, 9 का रूट 3 कर देंगे, 16 का रूट 4, इसी तरीके से आप रूट ले लेंगे। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं है। वहाँ a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, उसको a+b या a-b होल स्क्वायर की फॉर्म में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।